हेलो गाइस, वेलकम टू आवर स्टडी पॉइंट। आज BEGS 183 का कुछ सिंपल पेपर क्वेश्चन सिंपल पेपर है जो कि ये आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। लेकिन एक मैं बात बता दूं कि इसके बाद में मैं एक पूरे बुक का जो VVI इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, क्वेश्चन है, उसको मैं पोस्ट करने वाला हूं, तो उसको आप देखना ना भूलें। और इसमें कुछ सिंपल पेपर है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वही इसमें बताया गया है, इसको भी देखना ज़रूरी है। तो ये काफ़ी डिमांड के बाद ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि एक इसमें आपको टेक्स्ट दिया जाता है और इसमें जितने भी ये पैसेज की तरह दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि आपको इसमें जो मेन टॉपिक है, मेन जो पॉइंट है, व्यूज़ है, उसको एक जगह कर देना है, यानी कि उस टॉपिक को बना करके उसके बारे में कुछ डिस्कस कर देना है, ठीक है। उसके बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा ये, और जैसे कि यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक जो था आपका, यहाँ तक ये क्वेश्चंस था, और उसके बाद में ये आंसर खुद से इसको बनाना पड़ता है। जो इसमें जो मेन वर्ड होता है उसको लिख करके उसके बारे में कुछ डिस्कस किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में मैं बता दूं, इसमें जितने पॉइंट्स है उसमें से अलग अलग करके इसको बनाया जाता है, और इसका एक समरी भी लिखना पड़ता है आपको, शॉर्ट में कर करके इसको लिख दिया जाता है, ठीक है। और जो भी इसका पॉइंट है उसको लिख दिया जाता है। सेकेंड की बात मैं करूं तो इसमें देखिए कह रहा है कि चूज़ द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द प्रीफिक्स, ठीक है, गिवन इन ब्रैकेट्स टू एक्सप्रेस द काइंड ऑफ मीनिंग इंडिकेटेड फॉर ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। कह रहा है कि इसमें जो प्रीफिक्स लगाना है आपको, प्रीफिक्स तो आप पढ़े होंगे, प्रीफिक्स सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स यानी कि देखिए कोई भी वर्ड से पहले कुछ प्रीफिक्स वर्ड होता है जो कि वो उसको ठीक अपोजिट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉन्टेंटेड है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इसका निगेटिव बनाना है, ठीक है। इस तरह करके इसका रॉन्गली बनाना है, इनकरेक्टली बनाना है, एक्सट्रीमली बनाना है, निगेटिव बनाना है। और जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, इसी में से, ये जो ब्रैकेट में दिया है यहाँ पे, इसी में से कोई एक इसमें फिल कर देना होता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉन्टेंटेड है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टेंटेड, ठीक है, डिसकॉन्टेंटेड हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि यूज़ द प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है, पंचुएशंस, सॉरी, यूज़ द पंचुएशंस एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फॉलोइंग पैसेज। इसमें कह रहा है कि एक आपको पैसेज जो दिया गया है ये, इसमें आपको पंचुएशंस लगा देना है, ठीक है। जैसे इसको पंचुएशन जो होता है, जिसको क्या कहते हैं, चिन्ह जो होता है, उसको इसमें लगा देना है। यानी कि जैसे कोई वर्ड्स होता है, जैसे कोई सेंटेंस होता है, तो वो सेंटेंस कौन है, सिंपल है, इंट्रोगेटिव है, निगेटिव है, कौन सा ये सेंटेंस है, उसी को इसमें लगा देना होता है, ठीक है। तो आप पंचुएशंस अगर अच्छे तरीके से पढ़े होंगे तो आप इसमें अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। कहाँ पे हाइफन लगता है, कहाँ पे डैश लगेगा, कहाँ पे क्लोन लगेगा, कहाँ पे सेमी क्लोन लगता है, इन सब के बारे में इसमें दिया रहता है। यही पंचुएशन इसमें लगाना होता है, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चंस था, जो कि देखिए यहाँ से क्वेश्चंस ये स्टार्ट हुआ है और ये पूरा नीचे तक यहाँ तक आया हुआ है, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद में ये बाद में ठीक इसका आंसर दे दिया गया है, आंसर, और यहाँ तक दिया गया है इसका आंसर, यानी कि देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरा आंसर ही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें हम, तो यहाँ पे दिया कर है कि वाई इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स आर इम्पोर्टेंट इन राइटिंग, ठीक है। गिव योर सजेशन हाउ कैन यू स्टार्ट एंड कंक्लूड आर राइटिंग, ठीक है। कह रहा है मतलब कि जैसे कि ये राइटिंग है वो किस तरीके से, आप अपना एक सजेशन बताइए कि आप किस तरीके से लिखना शुरू करते हैं और किस तरीके से आप उस पर ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है। तो और उसके बाद में इसमें आखिर कह रहा है कि ये इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन्स जो है ये क्यों इम्पोर्टेंट है, राइटिंग में, लिखने में क्यों, लेखन में क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और कह रहा है कि गिव योर सजेशन, यानी कि आप अपना सजेशन दीजिए, हाउ कैन यू स्टार्ट, आप कैसे लिखना स्टार्ट करते हैं और किस पे ख़त्म करते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें एक ऐसा ऐसा टॉपिक्स होना चाहिए जिसको लिखने के लिए आप सबसे फर्स्ट में लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें देखिए आंसर में दे दिया गया है कि द स्टार्टिंग फ्यू सेंटेंसेस हेल्प टू ईच अदर रीडर्स, ठीक है। यानी कि देखिए जब आप पढ़ते हैं तो उसी में से कुछ ऐसे जो सेंटेंस होते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं। ये तो हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। अगला दिया है कि अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक कंप्लीट पैराग्राफ, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो पैराग्राफ जो ये सेंटेंस दिया है इसको एक पैराग्राफ बना देना है। आपको क्या कर देना है, कर अरेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इन ऑर्डर टू मेक अ कंप्लीट पैराग्राफ, इसको पैराग्राफ की तरफ बना देना है, ठीक है। और हो गया, यानी कि यहाँ से ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरीके से आपका यहाँ से आंसर स्टार्ट हुआ है, ये पूरा दे दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सैम्पल पेपर 2 है। ये कह रहा है कि रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए और जो इसमें क्वेश्चंस दिया गया है उसका आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ देखें, ये लेकर के यहाँ से लेकर के ये टोटल ये पैसेज है, ये सब यहाँ तक भी ये पैसेज ही है, ठीक है। ये पूरा 3 पॉइंट यहाँ दिया गया है और 4 पॉइंट यहाँ दिया गया है, ये सब पैसेज है, ठीक है। और इसका आंसर कह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया गया है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसका आंसर दीजिए, ठीक है। इसी में से इसको ढूंढ करके सर्च करके इसका आंसर दे देना है, ठीक है। यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया है, ये भी क्वेश्चन दिया है और आंसर भी साथ में दे दिया गया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। जो इसके बाद वाला जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरे जो यूनिट है सबको उसमें एक्सप्लेन करके बनाया जाएगा। ये कह रहे हैं कि राइट द समरी ऑफ द इंटायर टेक्स्ट का जो होता है उसका एक समरी इसमें लिख देना है। और यहाँ पे देखिए ये एक क्वेश्चन दिया है कि फॉर्म अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय पुटिंग द करेक्ट नेगेटिव प्रीफिक्स बिफोर देम, चूज फ्रॉम अन इन एर। यानी कि ये जो इसका जो अपोजिट बना देना है, ठीक है। यानी कि जैसे ये देखिए दिया गया एलिजिबल, इसको क्या कर देना है, इसमें क्या लगेगा, ये भी प्रीफिक्स ही है। ये प्रीफिक्स जैसे कि अन, इन, डिस, इम, आर, है ना, इस तरीके सब प्रीफिक्स होता है, इसको वर्ड से पहले लगाना होता है, ठीक है। इसमें सबका आंसर यहाँ दे दिया गया है, आप देख लेंगे। और ये 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, फिल इन द गैप्स टू कंप्लीट द फ्लोइंग नोट्स। ये जो नोट्स है इसमें जो बॉक्स दिया है उसमें इसको आपको भर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब का आंसर आपको दिया गया है, आप इसे देख लेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर यहाँ क्वेश्चन दिया गया है कि यूज़ अ thesaurus and find the synonyms and antonyms of the flowing words, ठीक। इसमें आपको सिनोनिम्स ढूंढना है और एंटोनिम्स ढूंढना है, ठीक है। सिनोनिम्स तो आप जानते हैं और एंटोनिम्स भी जानते ही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्न द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। यानी कि देखिए जैसे ये कह रहा है टर्न द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट, ये आपको डायरेक्ट में दिया है, इसको इनडायरेक्ट कर देना है। डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आपने पढ़ा होगा अगर ग्रामर में, तो आप इसका आंसर आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आंसर भी दे दिया गया है, ठीक है। चलिए ये पूरा यहाँ तक 15 नंबर तक दिया है। सैम्पल पेपर 3 यहाँ पे आ गया है आपके सामने। सैम्पल पेपर 3 में भी आपको क्या करना है, रीड द फ्लोइंग पैसेज। ये पैसेज को अच्छे तरीके से पढ़ना है केयरफुल्ली, एंड फाइंड आउट वेयर ह्यूमन सेटलमेंट्स टुक प्लेस एंड वाई, ठीक है।
ये आपको पैसेज पढ़ लेना है और इसमें इस पैसेज के बाद में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर आपको दे देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इसके। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, मैच द पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस इन कॉलम ए टू दोज इन कॉलम बी टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, अंडरलाइन द वर्ड्स दैट शो सेंसरी परसेप्शंस। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आंसर आपको दे दिया गया है, कॉलम ए और कॉलम बी यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद में आप यहाँ कुछ यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है और इसका आंसर यहाँ है, आप इसको ऐसे करके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स फ्रॉम द प्रीफिक्सेस, यानी प्रीफिक्सेस दिया भी गया है, उसी में से आपको जो करेक्ट प्रीफिक्स है उसी को इसमें आपको चूज करके आपको इसमें भर देना है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, मेक 5 नंबर, यूज़ द फ्लोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ वर्ड दे दिया गया है और इसको आप सेंटेंस में आपको यूज़ कर लेना है। ठीक, चलिए यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म किया जा रहा है। इसके बाद में जो BEGS 83 का जो आने वाला है वीडियोस, वो पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन रहेगा, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है उसको आपको देख लेना है। ये सैम्पल पेपर मेरे पास आया था तो मैंने सोचा कि आपके पास शेयर कर दूं, राइट, उसको देखना ना भूले।